I've spent a lot of time in Jaipur. Yeah. Not that I've lived my entire life in Jaipur, but I've spent a considerable amount of time in Jaipur. And my parents live in Jaipur, and for me, this structure, this office of Rajasthan Patrika, the main Kesargarh is like a monument. Yeah. So I used to go past Kesargarh and wonder, will I ever get a chance to go inside someday? Will I ever be invited? And finally, when you come here, when you're invited to this place, it's a great feeling for someone who has lived in Jaipur. I think Rajasthan Patrika has been around for many, many years, decades in fact, and we have grown up reading this newspaper, and we expected to retain its character, always. And I think it was one of the pioneering newspapers and one of the most read newspapers at one point of time. Now there are other publications also, but I think despite that, Rajasthan Patrika still holds its place, still holds its importance, still holds its prestige. Um, Very happy to be here at the premise of in the premises of Rajasthan Patrika, and trust me, for someone who has been in Jaipur, to be here and be the guest editor for a day is a matter of huge pride and honor. I'm so grateful that I was invited here, and I extend my best wishes to the people who are working here, to the entire staff, to all those who are a force behind Rajasthan Patrika. कभी नहीं सोचा था कि जयपुर शहर में कभी लोग पहचानेंगे, मेरे नाम से मुझे बुलाएंगे, लड़कियां देखकर मुस्कुराएंगी। महारानी कॉलेज के सामने बहुत टाइम वेस्ट किया था। मुझे एज एन एक्टर एक्टिंग करनी थी मुझे, लेकिन इस फील्ड से मुझे बहुत प्यार था। जैसे अगर किसी को जर्नलिस्ट बनना हो तो मुझे लगता है कि एक अखबार कैसे बाहर निकलता है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके हर पहलू से जुड़ना, हर पहलू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग 100 लाइन्स ऑन समथिंग। आई थिंक वो उसको क्या दृष्टिकोण देना है, वो किस पन्ने पे आएगा, वो पन्ना कैसे बनता है, न्यूज़ कैसे बनती है, कैसे एडिट होती है, वो सारी जानकारी जब तक नहीं हो तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है एक सक्सेसफुली नहीं अचीव कर पाते हैं। मैंने भी सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान नहीं दिया था, मुझे मेरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। तो उसमें उसकी लेखकी हो, लिखावट हो, चाहे उसकी डायरेक्शन हो, चाहे वो उसकी एडिटिंग हो, चाहे वो उसका प्रोडक्शन हो, मुझे हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करता हूँ कि मैं हर डिपार्टमेंट की नॉलेज दूँ। सफ़र मेरा घर से बाहर निकाल दिया गया था यहाँ से। तो मेरे फादर आर्मी में थे, तो गेट आउट मुझे उन्होंने बोल दिया था, लेकिन वो गेट आउट उन्होंने किसी गुस्से में नहीं बोला था। उन्होंने गेट आउट ये समझ के बोला था कि पढ़ाई में ठीक ठाक लड़का है, ये क्या एक्टिंग की बात कर रहा है, शायद जाएगा, वापस आ जाएगा 2 महीने के अंदर। कुछ सालों के बाद जब उन्हें लगा कि मेरा जो निश्चय है या जो मेरा जो संकल्प है वो काफ़ी दृढ़ है, तो फिर उनका सपोर्ट आने लगा धीरे धीरे। यहाँ से मैं दिल्ली गया और दिल्ली से फिर आगे मुंबई तक पहुँच गया। इस पूरे रास्ते में एक चीज़ मेरे साथ में थी, और वो थी, जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरी ईमानदारी। आई नेवर एवर लेट माई अप्रोच गेट करप्ट। मैंने कभी करप्शन आने नहीं दी अपनी अप्रोच में, आज भी नहीं आने देता हूँ। मेरी फिल्में आप अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे तो चाहे वो टेलीविज़न के जो शोज़ हों, चाहे वो फिल्म्स हों, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए तो जब आपको एक मकाम दे दिया जाता है, या जब आपको ऑडियंस आपको एक मकाम दे देती है, तो फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, आप सिक्योर हो सकते हैं लाइफ में। मैं अब भी सोचता हूँ कि मुझे वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ। आप सब भी मुझ जैसे हैं, मैं आप जैसा हूँ। मुझ में कुछ खास नहीं था, मुझ में यकीन मानिएगा, मैं कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मैं कोई जीनियस नहीं था, मैं कुछ नहीं था, आज भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कहीं मैं कोई सत्यवादी राजीव खंडेलवाल भी नहीं हूँ कि मैं हर जगह ऑनेस्टी ही निभाता हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण ऑर्डिनरी लड़का हूँ। जयपुर से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, मुझे आप लोगों को देखकर लगता है कि मैं आप लोगों के परिवार का हिस्सा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तो कहीं पर अभी मेहनत, मेरी स्ट्रगल जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जयपुर शहर से बहुत से लोग निकले हैं, बहुत से यंगस्टर्स निकले हैं, बहुत से और टैलेंटेड लोग निकले हैं और मुझे मिले, और मेरी उनसे मुलाकात हो, कभी मुंबई में, कभी और कहीं और, हर डिफरेंट फील्ड में। प्लीज़ आ गया। और जब मैं जयपुर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ बाहर और बोलता हूँ कि मैं जयपुर से हूँ, तो एकदम आँखों में रौनक आई थी लोगों की कि अरे आप जयपुर से हैं क्या, बड़ा खूबसूरत शहर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी टैलेंट बाहर निकले, मौका मिले, और लगे रहो जयपुर वालों। उम्मीद मत छोड़ना कभी ज़िंदगी में, जो सोचा है, जो सपने देखे उन्हें हासिल करके छोड़ना।